नमस्कार दोस्तों, नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो है भारत का संवैधानिक विकास क्रम। इसमें पहला टॉपिक हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेकर के 1853 ईस्वी तक रहा। इसमें पहला एक्ट जो आया था वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। दूसरा एक्ट आया था उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। तीसरा एक्ट आया था चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में। चौथा एक्ट आया था 1813 ईस्वी में। और पांचवा एक्ट आया था हमारा 1833 ईस्वी में। और छठवां एक्ट आया था 1853 ईस्वी में। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत अर्थात 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन और शासन अपने हाथ में ले लिया था। जो उस समय पारित एक्ट कुछ इस प्रकार हैं। पहला था भारत परिषद अधिनियम 1858 ईस्वी। दूसरा था भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। तीसरा था भारत परिषद 1892। और नेक्स्ट था भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे हम पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट था हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे हम मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट था भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद में अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 ईस्वी में। इसके बाद क्रिस प्रस्ताव आता है 1942 ईस्वी में। उसके बाद माउंटबेटन योजना आती है 1947। अब हम देखेंगे कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या उस प्रावधान थे। तो आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था। यह पहला संसदीय अधिनियम था जो संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया गया था। द्वैध शासन का अंत क्या था? क्योंकि 1764 का युद्ध जीत लेने के बाद वहाँ पर जो शासक था राजा उसको कहते हैं इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया गया। द्वैध शासन क्या था? 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध जीत लेने के बाद कंपनी ने राजस्व और सेना अपने अधिकार क्षेत्र में कर ली थी। और वहाँ का जो राजा कठपुतली के तौर पर बना दिया था उसको वहाँ का प्रशासन सौंप दिया गया था। तो उसका 1777 ईस्वी में अंत कर दिया गया। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। और गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। इस अधिनियम में मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे और 1 मुख्य न्यायाधीश थे जो कि पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। इसके द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन में क्या था? पहला था हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों को देखता था। और दूसरा था हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये व्यापारिक मामलों को देखता था। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा चार्टर एक्ट था 1793 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट था हमारा चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे 12 क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा।
इसके द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया था और ईसाई मिशनरियों को इसके द्वारा धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। नेक्स्ट था भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत में चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार बना रहा। नेक्स्ट था चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी का। इसके द्वारा भारत के साथ चाय तथा चीन से व्यापार के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा विधि सदस्य जोड़ा गया, जो पहला व्यक्ति लॉर्ड मैकाले बना। चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियाँ और प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया गया। विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। भारत में सभी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाएंगी, ऐसा प्रावधान किया गया। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।